वैशाली में, बिहार में हम लोग 40 सीट पर हावी हैं और रिजल्ट 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं देख रहा था मोबाइल में, रघुवंश बाबू जहां तक किए, जहां से छोड़ के गए, वहीं से वैशाली अपनी मान सम्मान स्वाभिमान और अपने विकास की राह देख रहा है। इंदिरा आवास किसी भूमिहार राजपूत को नहीं मिलता है, बीपीएल वाले को मिलता है, गरीब को मिलता है। क्या विडंबना है, ऐसे ऐसे एमपी को, ऐसे ऐसे प्रतिनिधि को तो हम समझते घुसने नहीं देना चाहिए। तो वोट गरीब का, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। वैशाली हमारा जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश विश्व को देने वाला है। आज फिर से वो दिन आ गया है। मैं आपको बता दूं, ये समीकरण कंटिन्यू किया तो हमारा सरकार अगले 100 सालों तक चलेगा। सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है। यारी डेट टूट गया है, खेत साफ हो गया है। अगर जंगल उंगल है तो हीट वेव में ये जो गर्मी है उसमें जल के चिक्कन हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब आरी डेरेर कहीं रहा नहीं, आरी डेरेर साफ हो गया, सारा बांध टूट गया, सारा आरी डेरेर टूट गया, सारा जातीय समीकरण टूट गया। जो हमारा कम्बिनेशन है, जो हमारा समीकरण है, जो हमारे नेता ने हम लोगों को बना के दिया है, प्रदेश में ये हवा चल रही है सब जगह। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, हाजीपुर में, हम समझते हैं दोनों चंपारण में, इधर शिवहर में, सीतामढ़ी में, सब जगह ये बातें आ गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सामने का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकतंत्र का महापर्व जो अगले 5 वर्षों के लिए तय करेगा कि देश की दशा दिशा कैसी हो, ये तय करना आप मतदाता मालिक को है। आप हमारे कार्यकर्तागण हैं, हमारे गांव घर में जाके हमारे सरकार का जो घोषणा पत्र है, जो एजेंडा है, एक तरफ देश बेचने वाले हैं, एक तरफ देश बेचने वाले हैं, ट्रेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया और न जाने क्या क्या बेच दिया। गोदी मीडिया है, जो बात छन के सरकार चाहती है कि पब्लिक के बीच जाए, वही बात आता है। जो नहीं चाहती है वो अभी तक हमारे पास, आपके पास नहीं आता है। और दूसरे तरफ हमारा गठबंधन देश बचाने की बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है, लोकतंत्र बचाने की बात करता है। तो मैं आप तमाम कार्यकर्तागण से कहना चाहता हूँ, जो हमारा सरकार का घोषणा पत्र है, 1 करोड़ नौकरी हर साल, हर महिला को 1-1 लाख रुपया हर साल, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री हर घर को, 500 में सिलेंडर, 500 रुपया में, जो आज 1200 का सिलेंडर है वो 500 रुपया में। किसान के सभी फसलों पर, 10 फसल पर एमएसपी का लाभ, बेरोजगारों को रोजगार। तो बहुत सी 24 जन योजना है। हमारा परिवर्तन पत्र जो है, उस परिवर्तन पत्र में हमारा जो एजेंडा है उसमें 24 जन योजना है। उस योजना को हमको हर घर बताना है। अपने सरकार का एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है उसको बताना है। साथ साथ ये भी बताना है कि 5 साल के लिए आए थे तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया हर अकाउंट में देंगे। बहुत लोग अकाउंट तो खुलवाया था। किसान का आमदनी दुगना होगा, अच्छे दिन भी आएंगे। न जाने क्या क्या कह के चले गए थे, देखने को कुछ नहीं मिला। तो दोनों बात बताना है। हमारा गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि नहीं, यही तो देख रहे हैं आप लोग। गारंटी के बदला बात मछली का, बात मंगलसूत्र की देश में चल रहा है। आज उनको देना चाहिए, बताना चाहिए कि हम 10 वर्षों में क्या किया। रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए कि हमने 10 साल में देश के लिए ये सब किया। अगला 5 साल का जो चुनाव है, उस 5 साल में हम ये करेंगे। तो उनके पास योजना नहीं है। योजना क्या है? जब हमारे नेता मछली खाते हैं सो योजना है। योजना क्या है? मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र का बात का जवाब अभी बहुत बढ़ेगा आगे। मंगलसूत्र किसका गया है और किसका लिया गया है, इसका जवाब भी हमारे नेता देंगे। समय आने दीजिए, वो दिन भी नज़दीक आ रहा है। चुनाव आते आते उसका भी जवाब उनको मिलेगा। तो सरकार की जो योजना थी उसके बदले वो भटका रही है, मुद्दे की बात नहीं कर रही है। टीवी में देखिए, न्यूज में देखिए, सोशल साइट में देखिए, आजकल तो हर कोई बड़ा बड़ा मोबाइल रखे हुए है।
सबके मुंह पर सारी बात आती है। तो खैर, हमें अपनी बात रखनी है, हमें अपनी सरकार की बात रखनी है। गारंटी हमारे नेता का है। 17 साल बनाम 17 महीने की बात करें, तेजस्वी यादव जी ने जब उप मुख्यमंत्री बना तो पिछले चुनाव में कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीना का जब मौका मिला तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया हमारे नेता ने। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, सारा समीकरण, तो मैं बता दूं आपको कि सारा समीकरण टूट गया है। महागठबंधन का समीकरण चल रहा है। अभी जो फर्स्ट फेज में 102 सीट पर चुनाव हुआ है, आप लोग देखते होइएगा न्यूज में, मीडिया में, पेपर में, सोशल साइड में आ गया। जो 4 से 8% जो वोट कम हो रहा है, ये कौन वोट है? ये वही नौजवान है जिसको 2 करोड़ नौकरी का घोषणा कह के गए थे। ये वही किसान है जो कह के गए थे कि उनका आमदनी दुगुना होगा। ये वही लोग हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैशाली में, बिहार में हम लोग 40 सीट पर हावी हैं, और रिजल्ट 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं कह देना चाहता हूँ कि देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। यही ट्रेंड अगर रहा, 44%, 44.5%, 42% तक फर्स्ट फेज में पोल हुआ है। अभी मैं देख रहा था मोबाइल में, सब जगह का पोलिंग कम हो रहा है, तो पोल उनका कम रहा है। वही नौजवान, वही किसान, वही 15 लाख की बात आज वाट जो रहा है लोग। वैशाली की बात करें, आज वैशाली हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने है। वैशाली जनतंत्र की जननी, गणतंत्र को संदेश देने वाला, महावीर की धरती, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि, अम्रपाली की रंगभूमि, पंचमुखी महादेव भी यहाँ नीचे से ऊपर आए हैं। इसलिए रघुवंश बाबू जहाँ तक किए, जहाँ से छोड़ के गए, वहीं से वैशाली अपनी मान, सम्मान, स्वाभिमान और अपने विकास की राह देख रहा है। विडंबना हमारे यहाँ ये रहा, पिछले 3 साल से इंदिरा आवास बंद है। पिछले 3 साल से इंदिरा आवास बंद है। मुखिया जी लोग यही होंगे, सब लोग यहाँ से वहाँ गया था। 3 साल से हमारे यहाँ इंदिरा आवास बंद है। इंदिरा आवास किसी भूमिहार राजपूत को नहीं मिलता है, बीपीएल वाले को मिलता है, गरीब को मिलता है। क्या विडंबना है! ऐसे ऐसे एमपी को, ऐसे ऐसे प्रतिनिधि को तो हम समझते हैं घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोट गरीब का, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि 3 साल से इंदिरा आवास यहाँ बंद है, प्रधानमंत्री आवास बंद है। पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब का घर बनता है, किसी भूमिहार राजपूत भले का घर नहीं बनता है, जो बीपीएल वाले होते हैं उनका बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, दम मत भरिए। वैशाली हमारा जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश विश्व को देने वाला है। आज फिर से वो दिन आ गया है। ये लुटेरा को, ये चुनाव लड़ रहे थे, मैं अपनी बात बता दूं आपको, जब चुनाव में खड़ा हुआ तो मैं नोटा दबाया था। मैं अपने संवाद में दिया, मैं अपने संवाद में दिया कि मेरे समाज को उपेक्षित किया गया है, मैं इसलिए नोटा दबा रहा हूं। और बेसिक बात क्या है कि संस्कार घट जाता अगर बटन दबाए तो उस बटन पर, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दिया, नोटा दबाने का काम किया था। मैं कहा, मुन्ना शुक्ला अपने नीति और नियति से समझौता कभी नहीं किया है। मैं आज आरजेडी में, मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ा था 2000 में, तो सबसे पहले लालू जी के यहाँ मैं गया था टिकट मांगने। 10,000 लोग गया था, लालगंज से, वैशाली से 10,000 लोग गया था। सबसे पहले मैं वहीं गया था। खैर संजोग था, उस समय जाना नहीं था, सब समय आया तो गए हैं। तो खैर कोई अफसोस नहीं है। आज आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। राजनीति की बात करते हैं तो विधायक जी हमारे कह रहे थे कि सरकार बनेगा। मैं आपको बता दूं, ये समीकरण कंटिन्यू किया तो हमारा सरकार अगले 100 सालों तक चलेगा। सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, हिलाने वाला नहीं है। मैं तो कहा कि यार ये टूट गया है, खेत साफ हो गया है। अगर जंगल उंगल है तो हीट वेव में ये जो गर्मी है उसमें जल के चिक्कन हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो समीकरण है, जो गणित है, जो हमारे पास है, जो गठबंधन का, हमारे महागठबंधन का, उसको अब चैलेंज हमारे सामने ये है
उसको संभालना है। फसल है तो उसको काटना है, दौड़ना है, लेके घर में बोरा में कसना है, उसमें सल्फास नहीं डालना है, उसमें नीम के पत्ता डालना है कि अगल बगल से भी घून सटे उटे नहीं, तो उसका केयर रखना है। मैं इसो कहा उसका केयर रखिए, भैया बाबू कहिए, अब गलबहियाँ करिए, झंझट खत्म है। हम बता देना चाहते हैं आपको, क्या मीनापुर, क्या बवराज, क्या कांठी, क्या साहेबगंज, क्या वैशाली, माने अगर 2000 बूथ है तो 1000 बूथ पर तो झंझटे खत्म है। 1000 बूथ पर झंझटे खत्म है। इसलिए भारी से भारी बहुमत से जीतने का काम हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग अपने दिनों दिन हर मिनट सेकेंड अपना वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी अभी बीच में लोग हैं, कुछ लोग हैं सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसमें में से जो खांटी वोट होगा वो मुन्ना शुक्ला के नाम पर आएगा, रघुवंश बाबू के सपनों को साकार करने के नाम पर आएगा। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए। एक तरफ देश बेचने वाले हैं, हमारा महागठबंधन देश बचाने वाला है। बिहार में मोदी की गारंटी नहीं है, देश में मोदी की गारंटी झूठा है। जो टीवी में देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पेपर में हेड देख रहे हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपनी गारंटी 5 लाख नौकरी 17 महीना में देके दिखा दिया है। इसलिए मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने भाइयों से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूँ, सामने का चुनाव 5 वर्ष का दशा दिशा तय करने वाला है। और मैं ये भी कह देता हूँ आपको, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, बिहार से ललटेन जाएगा जो दिल्ली में सरकार महागठबंधन का बनाएगा।